हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? देखो, आज हम मनाने जा रहे हैं जन्माष्टमी स्पेशल पाक। ये मिनटों में आसानी से बन जाएगा। इसे बिल्कुल कम समय में आप इस तरीके का प्रसाद बना पाएंगे, क्योंकि जन्माष्टमी आज है तो कुछ न कुछ तो पाक बनाना ही पड़ेगा। इस वजह से हमने ये ड्राई फ्रूट ले लिया, हमने मखाना, गरी, छुहारा और ले लिया किशमिश, बादाम। इस तरीके से पंचमेवा हमने सारी इकट्ठा कर लिया। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हम डाल देंगे घी, क्योंकि हम बहुत कम घी में ये बनाएंगे, क्योंकि ज़्यादा घी सबको पसंद नहीं आता। इस वजह से कम घी में हम फ्राई करेंगे, क्योंकि गरी में घी होता ही है तेल। इस वजह से इसको हम 1 चम्मच घी में पूरी गरी हम फ्राई कर लेंगे। बिल्कुल धीमी आंच में आपको फ्राई करना है, गोल्डन। क्योंकि तेज आंच कर दोगे तो आपकी गरी जल जाएगी और इसका कड़वापन भी आ जाएगा। इस वजह से इसको धीमी आंच में ही सारी ड्राई फ्रूट फ्राई करने हैं। अब ये देखो, अच्छे से मेरी गोल्डन हो चुकी है गरी। अब इनको हम निकाल लेंगे एक उसी थाली में। अब उसी थाली में हमने घी और डाल देंगे कढ़ाई में। इस तरीके से कढ़ाई हमने साफ कर ली और इसमें हमने बड़े 1 चम्मच घी डालेंगे इसमें। अब घी डाल के इसमें हमने डाल दिया मखाना। मखाना को भी गोल्डन फ्राई भूंज लेंगे इस तरीके से, क्योंकि धीमी आंच में ही भूंजना है तो गोल्डन भी भूंजना है बिल्कुल। अब अच्छे से मेरे मखाना भी भून चुके, इन्हें भी हम निकाल लेंगे उसी प्लेट में। इस तरीके से सारे ड्राई फ्रूट हमने फ्राई कर लेंगे। अब उसी कढ़ाई में हमने घी और 1 चम्मच डाल देंगे। इसमें हमने जो बादाम लिया था ना, वो डाल देंगे इसमें धीमी आंच में ही। बादाम और किशमिश, क्योंकि किशमिश आपको कम ही आंच में भूंजना है, हमने इसी बादाम के साथ किशमिश देखो डाल देंगे बिल्कुल धीमी आंच में। इसको पूरे ड्राई फ्रूट भूनने में आपको 5 से 6 मिनट में आपके सारे ड्राई फ्रूट भूंज के तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेवा पाक बनाने में बिल्कुल समय नहीं लगता। बहुत कम समय में आप बना पाएंगे, क्योंकि आज जन्माष्टमी है तो कई तरीके की तैयारी भी करनी होगी, मंदिर भी सजाना होगा और भी पाक अच्छे से नाश्ता बनाने पड़ते, क्योंकि घर में सब लोग व्रत भी रहते हैं। अब उतना ही घी, मेरा घी बच गया, उसी में हमने छुहारे डाल देंगे जो हमने लंबे लंबे काट के रखे थे ना, उसने भी धीमी आंच में ही सारे भूंज के हम निकाल लेंगे। अब इस तरीके से सारे हमने ड्राई फ्रूट मेरे भून चुके हैं। अब उसी प्लेट में एक साथ हमने सारे निकाल लिए। अब इसी कढ़ाई में हमने ले लिया है, हमने एक लिया कटोरी चीनी। अब 1 कटोरी चीनी ली है तो इसमें 1 कटोरी ही पानी डालेंगे, क्योंकि परफेक्ट बिल्कुल ये हमने ले लिया है अच्छे से, क्योंकि आप ज़्यादा पानी कर दोगे चाशनी बनाने में टाइम भी लगेगा। इस वजह से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से यही लेना है आपको। अब इसको आप आंच तेज कर लीजिए और इस तरीके से इसका जलाव बना लीजिए। अब जब आपकी चीनी बिल्कुल मेल्ट हो जाए तो इसको तेज आंच में इस तरीके से खौल लगा देना। इसे पाक बनाने में, इसको हमको चाशनी बनाने में 2 से 3 मिनट में आपकी चाशनी बिल्कुल बन के तैयार हो जाएगी। ये देखो इस तरीके से बिल्कुल तेज, बिल्कुल भाप से फैनाइस निकलना। अब आंच कर दीजिए धीमी। अब इसकी चाशनी देखते हैं कितनी तार वाली बनती है। हमने एक ले लिया चाशनी, इसमें देखो इसमें चिपचिपाहट हो बिल्कुल, तभी आपको गैस बंद कर देना, क्योंकि एक तार की लेंगे तो बिल्कुल चीनी बन जाएगी। इस वजह से हमारी अब गैस हमने कर दिया है धीमी। अब उसी कढ़ाई में हमने जो ड्राई फ्रूट लिया था ना सारे, वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरीके से। देखो हमने सारे ड्राई फ्रूट इस तरीके से इसमें डाल के अच्छे से मिला लेंगे। आँच बिल्कुल धीमी है, अभी गैस बंद नहीं किया है, क्योंकि हमने इसमें जितना ये जला हुआ है इसी ड्राई फ्रूट में सोख जाएगा। क्योंकि हमने इस वजह से इतना ड्राई फ्रूट लिया कि आपके कभी-कभी जब एक तार के लेते हो तो पूरी चीनी अंदर तक का नहीं जा पाती मखाने में। इस वजह से थोड़ा-सा चिपचिपी चीनी ही लेना। इसमें सारा बिल्कुल ये चाशनी इसी में डूब जाएँगे। देखो किस तरीके से चाशनी में सारे पाक पक रहे हैं। अब इनको पकाने में देखो कितना मिनटों में, आपके 3 से 4 मिनट में अच्छे से पाक बिल्कुल तैयार। देखो गैस बिल्कुल तेज़ कर दिया। अब इसको जितनी चीनी है तेज़ आँच में ही मिला देंगे। अब ये भुर्रा बन जाएगा। अब आपको चीनी बिल्कुल भुर्री तैयार हो चुकी, गैस कर देना बंद, क्योंकि आप ज़्यादा त गैस चलाएँगे तो ये लाल हो जाएँगे। इस वजह से आप गैस को बंद करके अब इस तरीके से हमने कढ़ाई में सब बिल्कुल बिल्कुल सूखे-सूखे हो गए ना मेवा, इसी तरीके से मेवा पाके जाते हैं। आप मेरे तरीके से एक बार मेवा पाकिए, आप सारे तरीके भूल जाएँगे। इतने टेस्टी मेवा बन के तैयार हो जाएँगे, क्योंकि अंदर तक ये जलाओ पूरी गरी में, मखाने में, हर चीज़ में अंदर तक का चाशनी होती है, क्योंकि मीठा भी बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हमने को उसी प्लेट में निकाल लेंगे इस तरीके से। आपको इसी में जैसे पट्टी बनानी होती इसकी तो जमा देते कम ही, क्योंकि आप उसको भुर्रा नहीं करते, उसी चाशनी में अच्छे से दाब देते तो आपकी पट्टी भी तैयार हो जाती। अब ये देखो इतने अच्छे से खिले-खिले सारी मेवा अलग हो गई मेरी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि आने वाली वीडियो आप तक आ सके। क्योंकि आज जन्माष्टमी है, इस तरीके से पाक बनाइए। और ये कमेंट्स में आप ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।